3 थिंग्स आई विश मुझे डेडलिफ्ट करने से पहले किसी ने बताई होती. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्ट्रेचिंग. सो आफ्टर स्ट्रेचिंग बैक को खोलना या फिर स्कैपुला को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट. स्कैपुला को खोलने के लिए व्हाट आई डू इज डेड हैंग्स. ये एक पुलअप नहीं होता है बट एक पार्शियल पुलअप होता है. जस्ट दिस. डेड हैंग्स के बाद डू पुलअप्स फॉर एक्टिवेशन ऑफ बैक. दो चीज़ों का ध्यान देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटेनिंग द पोस्चर, सेकंड कीपिंग ईगो अवे. ईगो लिफ्टिंग ऑलवेज कॉजेज इंजरी. द गेयर्स जो मैं यूज़ करता हूँ या फिर सपोर्टर जो मैं यूज़ करता हूँ, फर्स्ट इज ये नी स्लीव डेडलिफ्ट स्ट्रैप. आई हैव अ लिवर बेल्ट. यू कैन हैव योर नॉर्मल बेल्ट एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू द पोस्चर पार्ट, दैट इज हैंड पोस्चर. आप इधर यू कैन टेक इट ओवरहेड और एक ओवरहेड और एक अंडर हेड ग्रिप. तो मैं यूजुअली ओवर हेड पकड़ता हूँ. एंड द फर्स्ट थिंग इज ये हमेशा फीट के ऊपर रहना चाहिए. एंड वेन एवर यू लिफ्ट, द लिफ्टिंग पोस्चर शुड बी बैक आर्च, हेड्स अप. पहले तो you gotta sit and then look up and then lift it as close as possible to your legs. This is how you're gonna lift. Similarly, नीचे आते हुए भी same. So this is the posture of your deadlift. Not necessarily everybody can do this, but with practice, this thing comes to an habit. Legs in posture, bar as close as possible to your leg, back arch, heads up, and easy lift. That's it. Again. सो द कंसिडरिंग थिंग, फॉर्म को थ्रू आउट द टाइम इंटैक्ट रखना. यूजुअली वेट्स को एकदम से पुश नहीं करना चाहिए. सो हियर जब भी आप वेट्स डालो तब ग्रेजुअली डालना चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है, दिस इज़ लाइक माई वार्म अप टू मी. सो आई कैन लिफ्ट दिस वेरी इजीली. बट वेन एवर यू डू दिस एज अ बिगिनर लेवल, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग डेड लिफ्ट्स, तो इट्स बेटर कि आपका लीस्ट या फिर वार्म अप वेट है, उसके बाद धीरे धीरे पुश करो. लाइक इफ यू कैन लिफ्ट 10 kgs इजी, गो विथ 5 मोर, गो विथ 5 मोर. तो ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करो दैन टू लिफ्ट हैवी. एंड मैंने फर्स्ट वार्म अप सेट पे बेल्ट नहीं लगाया था, बट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेयर योर बेल्ट, क्योंकि सेफ्टी इज मस्ट. बैक इंजरी इज एक्चुअली अ सीरियस थिंग. मैंने झेली है. आई एम नॉट वांटिंग यू गाइज टू फेस दिस थिंग. दैट्स इट. जब भी आप एक कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करते हो, सो द फर्स्ट 1/4 जो होता है, फीट से नीज तक का जो एरिया है, यहाँ तक का जो इनिशियल टाइम होता है, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग जो लिफ्ट करने में ईजी होता है. इस टाइम पर आपका बैक हमेशा आर्च होना चाहिए, जिसके वजह से यू कैन एक्चुअली लिफ्ट वेल. क्योंकि यही एक पोर्शन होता है जिसमें वी यूजुअली हैंग अप या फिर हम वहाँ से गिव अप कर लेते हैं. सो ये जो 1/4 एरिया है, इसमें ही सबसे ज़्यादा ताकत लगती है. सो लोअर बैक का जो स्ट्रेंथ होता है वो इसी पोर्शन पे लगता है. सो इफ़ यू आर केपेबल इनफ, अगर लगता है कि आप वेट्स यहाँ तक उठा सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 2 to 4 reps इजीली. बट अगर लगता है कि इस पोर्शन पे, लाइक फ्रॉम योर फीट टू योर नीज तक नहीं उठ पा रहा है अच्छे से विथ कीपिंग द बैक आर्च, तो लीव इट राइट अवे. बिफोर लिफ्टिंग अगर वेट्स हैवी है और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस वेट को उठा सकते हो, तो बिफोर दैट डू वन थिंग, बैठना ऑन योर नीज, सिट ऑन योर नीज एंड इसको इस तरीके से लिफ्ट करके देखना. अगर ये तुमसे बैठे बैठे उठ जाता है तो इसका मतलब ये है कि यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड ट्राई वंस. लाइक आई कैन लिफ्ट इट
फ्रॉम हियर, बैठे बैठे। तो अगर मैं ऐसे लिफ्ट कर सकता हूं तो मैं खड़े खड़े भी इसको लिफ्ट कर सकता हूं। जो मैंने आपको बताई है, फर्स्ट स्टेप 1 स्ट्रेच वेल, सेकंड एक्टिवेशन ऑफ बैक बहुत ज़रूरी है, इधर पुलअप्स कर लो या फिर डेड हैंग्स, जिससे कि तुम्हारा स्कैपुला और बैक अच्छे से खुल जाए। थर्ड, नेवर ईगो लिफ्ट, इतना ही वेट लिफ्ट करो जितना यू कैन पोटेंशियली आराम से 10 रेप्स मार सकते हो, वरना दैट मेक्स नो सेंस। डेडलिफ्ट का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई विल गो डू माई बैक। यू गाइस टेक केयर, टिल देन बाय बाय।